हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है हेमराज देवांगन और आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है NMMSE एग्ज़ाम 2023। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023। इसका हिंदी अर्थ है बच्चों, राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा। बच्चों, ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है और इसमें कितने रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों इस एग्ज़ाम को पास करने पर, है ना। ये सारी चीज़ों को अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या योग्यता होगी, है ना, मतलब कौन से क्लास वाले फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन पत्र फॉर्म कैसे भरें, है ना, प्रवेश पत्र का फॉर्म कैसे भरते हैं, परीक्षा केंद्र कैसे चुनें, पाठ्यक्रम क्या होगा, है ना, क्या चीज़ हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चों एक पेपर होगा, है ना, एक दिन में 2 पेपर होता है। एक पेपर का नाम होता है मैथ पेपर और एक पेपर का नाम होता है सेट पेपर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कितना अंक लाने से पास होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है बच्चों, है ना। आप लोगों को आपके मन में एक विचार आएगा कि हम कितने मार्क्स लाएं जिससे हमारा ये जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है वो पास हो जाए, ठीक है, जिससे आपको हर महीना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो बच्चों, ये सारे चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं और हम सारी चीज़ें जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जानकारी है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह जो एग्ज़ाम है राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24, इस एग्ज़ाम को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCRT छत्तीसगढ़ द्वारा कंडक्ट किया जाता है। बच्चों, ये जो एग्ज़ाम है इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 8 सितंबर 2023 को है और परीक्षा का तिथि 10 दिसंबर 2023 को है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ये फॉर्म कौन भर सकता है ना, ये सारी चीज़ों को अपन डिस्कस करते हैं। बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 8वीं, कौन सी कक्षा बच्चों, कक्षा 8वीं, है ना, कक्षा 8वीं में अध्ययनरत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मतलब यहाँ इस एग्ज़ाम को बच्चों, जो बच्चे क्लास 8 में हैं, वही इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। ये उक्त योजना के अंतर्गत क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर देखिए, है ना, उक्त योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा राज्य के प्रत्येक विकासखंड के निर्धारित परीक्षा केंद्र 146 टोटल विकासखंड है में आयोजन हेतु निःशुल्क ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपको निःशुल्क फॉर्म भरोगे, इसका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आपके स्कूल में फॉर्म आएगा, आप उसको फॉर्म को फिलअप करेंगे और आपके स्कूल में ही जमा करेंगे, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं। बच्चों, इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होने का जो पात्रता है उसको देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर, पहला पॉइंट, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय, स्थानीय निकाय विद्यालय के कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी जो पिछली कक्षा 7वीं में 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, ठीक है, वही विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। विद्यार्थी का जो पालक का आय होगा बच्चों, है ना, आपके पिताजी का जो आय होगा वो 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। आप जो आय प्रमाण पत्र बनाओगे वो 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बच्चों, यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कुल आवंटित जो कोटा है बच्चों, जो कुल आवंटित जो सीट है वो 2246 है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 2246 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट गिराएं बच्चों, जिनका अच्छे मार्क्स रहेंगे वो इतने अधिकतम इतना सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना भाई। जो जैसे कि पिछले साल 2022 की बात करेंगे तो लगभग 1700 के आसपास लोगों का स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। हम लिस्ट दिखाएंगे पिछले साल का कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे बच्चों, है ना। हाँ, कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक, लगभग 1700 के आसपास हुआ था। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो 2246 जो स्टूडेंट है ना, मतलब इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन मैक्सिमम कर सकते हैं, है ना, इतना सीट है ना, लेकिन कि इतना फुल भी नहीं हो पाता बच्चों। तो ये पिछले बार जैसे बताया ना 1700 के आसपास हुआ था, तो 1700, 1800, 1900 चाहे तो इतना भी फुल हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि आपको 2246 सीटों के अंदर आना है, आपका नंबर अच्छा लाना है और इन सीटों के अंदर आपको शामिल होना है, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। चलिए, कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकते बच्चों, से पर ध्यान से देखिए, नोट लिखा है, केंद्रीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र, नवोदय विद्यालय, है ना, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और अशासकीय विद्यालय और आवासीय विद्यालय,
ठीक है बच्चों, ये यहाँ के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। आवासीय विद्यालय मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि नवोदय विद्यालय क्या है, एक आवासीय विद्यालय है। एकलव्य विद्यालय क्या है, एक आवासीय विद्यालय है। मतलब यहाँ पर आपको रहने का जगह मिलेगा, मतलब हॉस्टल मिलेगा, आपको खाने का सुविधा रहेगा, तो ऐसे विद्यालय को आवासीय विद्यालय कहा जाता है ना। तो यहाँ के विद्यार्थी फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर बात करें बच्चों यहाँ पर आपको इस एग्ज़ाम को पास करने पर कितना छात्रवृत्ति मिलेगा, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको कक्षा 9वीं से है ना 12वीं तक है ना प्रति माह 100 रुपये 1000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपको प्रति महीना 1000 रुपये मिलना स्टार्ट होगा। मतलब आपको 9वीं से है ना बच्चों, 9वीं से आप 12वीं तक, 9वीं से 12वीं तक, 12 तक, ठीक है, आपको प्रति महीना कितना मिलेगा, 1000 रुपये मिलेगा। है क्लियर बच्चों? इसलिए बच्चों आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, और इस एग्ज़ाम को अच्छे से पास करिए, है ना, और प्रति महीना 1000 रुपये लेके जाइए। ठीक है बच्चों, अगर बात करेंगे, अगर एक महीने का 1000 मिल रहा है तो एक साल में होता है बच्चों 12 महीना, मतलब आपको प्रति महीना आपको 12,000 रुपये मिलेगा, और आपको 9वीं से 12वीं तक मिलेगा। मतलब बच्चों 9वीं से 12वीं कितना साल हो जाएगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं मतलब 4 साल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 साल, मतलब 12 चौक 48,000 इन 4 सालों में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए अच्छे से मेहनत करिए और इस एग्ज़ाम को पास करिए। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है ना, तो आपको आय प्रमाण पत्र लगेगा, है ना, जो किसका साइन होना चाहिए बच्चों, इसमें कलेक्टर का, अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार या नायब तहसीलदार का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और आपका अंक सूची 7वीं का अंक सूची होना चाहिए। और जो बच्चे SC ST में हैं, ST कैटेगरी से हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, है ना, किसको, SC और ST को जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, मैंने बता दिया था बच्चों, आवेदन फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो कब है, 8 सितंबर 2023 तक। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे आप फॉर्म भरोगे बच्चों, आपके स्कूल में जो प्रधान पाठक जो होंगे वो आपके जो विकास खंड का जो आपका सेंटर रहने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ जाके फॉर्म भरने का जो तिथि है वो 11 सितंबर तक है। फिर ठीक है, आगे का प्रोसीजर का जो 15 सितंबर तक है। ठीक है, बाकी बच्चों यहाँ पर जो आपका जो एडमिट कार्ड है ना, प्रवेश पत्र रहेगा, उसको भरने का जो दिशा निर्देश दिया हुआ है, ये सारा आपका स्कूल में भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा स्कूल का काम रहेगा, आपको ये सब को छोड़ देना है। जो बात करते हैं बच्चों महत्वपूर्ण सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, पेपर कैसे होने वाला है बच्चों। पेपर जो होगा आपको मैं बता दूं, 2 पेपर मैंने बताया था आपको। एक पेपर 1 होगा जो बौद्धिक योग्यता परीक्षण मैट के नाम से जाना जाता है, और दूसरा पेपर होगा बच्चों शैक्षिक योग्यता परीक्षण सेट के नाम से जाना जाता है। दोनों पेपर बच्चों यहाँ पर कुल प्रश्न 90 प्रश्न होंगे और 90 अंक होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बॉक्स में आपको देख पा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्रश्न पत्र 1 जो होगा बच्चों वो मैंने बताया ना मैट होगा, और प्रश्न पत्र जो 2 होगा वो सेट होगा। प्रश्न पत्र जो है 1 है बच्चों, एक ही दिन में 2 पेपर होगा। पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो 10 बजे से लेकर आपका 11 बजे तक होगा। ठीक है, मतलब 10 से 11, फिर मतलब 11:30, तो 1.5 घंटा होगा। मतलब कितने मिनट बच्चों, 90 मिनट का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा। और कितने प्रश्न आएंगे बच्चों, 90 प्रश्न आएंगे। और कितने अंक होंगे बच्चों, 90 अंक का होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर इस जो बौद्धिक योग्यता परीक्षण जो मैथ पेपर है, इसमें क्या प्रश्न आएंगे बच्चों, कैसे टाइप के प्रश्न आएंगे, है ना। इसमें बच्चों आपका जो आप नवोदय, अगर आप 5वीं में नवोदय का पेपर दिए होंगे बच्चों, आपको तो पता होगा, जो तार्किक शक्ति होता है ना, तार्किक लॉजिकल जो रीजनिंग होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। रीजनिंग का क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि कोई बॉक्स रहेगा उसको फिलअप करना रहेगा, मिसिंग जो नंबर रहेगा उसको फिलअप करना रहेगा, है ना, कुछ इस तरह से एनालॉजी वगैरह, ये सारा नंबर आते हैं बच्चों। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, है ना, तो इस तरह से प्रश्न इसमें आता है। बहुत ही ईजी होता है बच्चों, है ना। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो सारा क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, और अगर बात करेंगे बच्चों यहाँ पर पेपर 2 के, है ना, पेपर 2 में बच्चों इसका जो एग्ज़ाम होगा लंच के बाद होगा, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। मतलब यहाँ पर 1 से 2:30, मतलब बच्चों यहाँ पर भी 90 मिनट का पेपर होगा। ठीक है, 90 मिनट का पेपर होगा, और इसमें बच्चों 3 सेक्शन रहेगा, एक गणित का सेक्शन रहेगा, एक विज्ञान का और एक सामाजिक विज्ञान। गणित का बच्चों 20 क्वेश्चन आएगा और 20 नंबर का रहेगा। विज्ञान का बच्चों 35 क्वेश्चन आएगा, 35 नंबर का, और सामाजिक विज्ञान आएगा बच्चों 35 क्वेश्चन, 35 नंबर का। मतलब दोनों पेपर बच्चों अगर देखा जाए तो आपका 90 नंबर का पेपर होगा। ठीक है ना, 90 दोनों में, पहला पेपर में भी 90 क्वेश्चन आएगा और 90 मार्क्स का रहेगा, और 90 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरे पेपर में बच्चों 90 मिनट का टाइम रहेगा और 90 क्वेश्चन रहेगा और 90 अंक रहेगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, और यहाँ पर जो बच्चों जो ये जो पेपर 2 है, इसमें कहाँ से पढ़ना है बच्चों, इसका तैयारी कहाँ से करना है, तो ध्यान से देखिए बच्चों। आपका जो कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं का जो आपके बुक पढ़े बच्चों, है ना, जिसमें गणित पढ़े होगे 7वीं में और 8वीं में, और आप विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये सभी पूछे जाएंगे बच्चों, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। 4 ऑप्शन वाला रहेगा, उनमें से एक ऑप्शन को आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर बात करेंगे बच्चों यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ पर ऋणात्मक अंकन नहीं है बोल दिया है। मतलब आप 90 प्रश्न आएगा तो 90 प्रश्न को टिक लगा के आना है बच्चों, छोड़ना नहीं है। ठीक है,
सभी प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि अगर आपका उत्तर गलत भी होता है तो आपको आपका नंबर नहीं कटेगा, है ना। आपका जितने सही किया रहेगा बच्चों उतने आपको सही मार्क्स मिलेगा। तो छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को हल करके आना है, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं बच्चों, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा ये प्रश्न सही था और मेरे मतलब नंबर कम आए हैं तो आप दोबारा उसको पेपर को रीचेक नहीं करवा सकते, ठीक है। और अपना जो रिजल्ट है बच्चों, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का जो वेबसाइट है www.scrt.cg.gov.in पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं परीक्षा केंद्र की बात करूँ बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आप देख पा रहे हो। टोटल आपने छत्तीसगढ़ में 33 जिले हो गए हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में बच्चों 33 जिले होंगे, तो पूरे 33 जिलों में पूरा एग्जाम का सेंटर दिया हुआ है और हर एक जिले का विकास खंड दिया हुआ है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों। जैसे कि अगर मैं राजनांदगांव की अगर मैं बात करूँ, आप देख पा रहे हैं राजनांदगांव में, तो ये राजनांदगांव जिला है बच्चों यहाँ पर, है ना। ये राजनांदगांव जिला आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कौन कौन सा एग्जाम मतलब विकासखंड है बच्चों, यहाँ जो एग्जाम सेंटर होने वाला है ये राजनांदगांव विकासखंड, जहाँ पर MLB शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव ये एग्जाम सेंटर रहेगा। डूंगागढ़ के विकासखंड के लिए स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डूंगागढ़ में है। तीसरा है बच्चों डोंगरगांव शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरगांव। चौथा है बच्चों छुरिया स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छुरिया। तो ये राजनांदगांव जिले में 4 है। इसी तरह से बच्चों सभी जिले में दिया हुआ है ना। खैरागढ़, है ना, मोला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, कवर्धा जिला का, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर, शक्ति, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर, रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर, बलौदाबाजार, सुकमा, मुंगेली, बलौदा, बालोद, गरियाबंद, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, गौरेलपेंड्रा, मारवाई। तो इस तरह से पूरे 33 जिलों में एग्जाम सेंटर बच्चों, है ना। आप पूरे लिस्ट देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में, सॉरी SCRT की वेबसाइट में जाइएगा और वहाँ से ये पेज डाउनलोड कर सकते हैं। आपके स्कूल में बच्चों आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के आपके प्रधान पाठक जो रहेंगे आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो फॉर्म रहेगा बच्चों ये आपको स्कूल के टीचर भरेंगे, ठीक है, वहाँ के जो प्रधान पाठक रहेंगे, तो आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। और बच्चों ये जो आपका जो आवेदन पत्र कुछ इस तरह से फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। आपको इसी को भरना है बच्चों। यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर रोल नंबर भरना है, जन्म तिथि भरना है, आपका नाम हिंदी और इंग्लिश में भरना है, आपके पापा का नाम, माँ का नाम हिंदी इंग्लिश भरना है, आपका जेंडर भरना है बच्चों। आप बालिका हैं तो बालिका है तो बालिका में टिक करना है, और बालक है तो बालक में टिक करना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ठीक है। बालक रहेगा तो बालक में टिक करना है, अगर बालिका है तो बालिका पे टिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर नाम जो है अपना नाम, पापा का नाम और माता का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना है, ठीक है। और जैसे कि अगर कोई बच्चा जिस कैटेगरी से है ना भाई, अगर सामान्य तो सामान्य में टिक करना है, OBC है तो OBC में टिक करना है, ST में तो ST में, और SC में तो SC में, जो भी आप कैटेगरी से हैं आप इसको भरेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में विकलांगता सर्टिफिकेट है तो आप जो भी आप जिस तरह से विकलांग हैं और उसमें आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, जैसे शासकीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो शासकीय पे टिक करना है, ठीक है। क्षेत्र जहाँ विद्यालय आप शहरी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं तो शहरी पे टिक करना है, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में टिक कर देंगे, ठीक है। विद्यालय का पूरा पता आपको लिखना है बच्चों, जिस लोकेशन में आपका विद्यालय है, ठीक है। यहाँ पर आपका विद्यालय का लोकेशन, बच्चे जहाँ पे रहते हैं उसका लोकेशन, है ना, मतलब उसका एड्रेस पता आपको भरेंगे पिन कोड के साथ, ठीक है। और पिता क्या करते हैं, कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसको आप भरेंगे, ठीक है। पिता का पालक का जो अपना वार्षिक आय है उसको भरेंगे, जो भी पटवारी का आप बनवाए रहेंगे, ठीक है, आय प्रमाण पत्र। वहाँ पर जितना लिखा रहेगा उसी अमाउंट को आप डाल देंगे। जैसे मान लो 70,000 लिखा है तो आप 70,000 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर समझ में आ गया। अगर बात करेंगे बच्चों क्या बोलते हैं जो बाकी तो यहाँ पर सेम है बच्चों, यहाँ पर डेट डाल देंगे और यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। बाकी ये वाला जो सेक्शन है आप स्कूल के प्राचार्य भरेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रवेश पत्र का फॉर्मेट रहेगा, ये सारा आपके स्कूल के प्रधान पाठक भर देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। इस तरह से सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल से समझा दी है बच्चों, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ, आप बच्चों, है ना, क्या गलती ना करें कि जो गोला लगाओगे, एक OMR शीट का पेपर आएगा बच्चों आपको उत्तर पुस्तिका के रूप में, है ना। आप में क्या रहेगा, इस तरह से गोला गोला रहेगा, तो गोला बच्चों इस तरह से गोला बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। गोला जो है पूरा अच्छे से डार्क करना है, ठीक है। अगर अच्छे से डार्क नहीं रहेगा बच्चों, तो अगर इस तरह से अगर गलती कर रहे हो, है ना, कोई आधा गोला अच्छे से डार्क नहीं हुआ है तो आपका मार्क्स कटेगा। मतलब आपका उस वाला क्वेश्चन को जिस तरह को आप जिस क्वेश्चन को इस तरह से, जिस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से गोला किए हो, तो वो प्रश्न जो है चेक नहीं हो पाएगा और आपका नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों गोले को क्या करना है, अच्छे से गोला लगाना है, ठीक है, अच्छे से गोला लगाना है, समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। और आप बच्चों आप काला पेन या नीला पेन आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। जेल पेन वगैरह यूज़ नहीं करेंगे बच्चों, बॉल पेन यूज़ करेंगे, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों, और एग्ज़ाम केंद्र में एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 30 मिनट पहले पहुँच जाना बच्चों एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। और अपना आधार कार्ड लेके चले जाइएगा, है ना, पहचान पत्र के रूप में। तो इस तरह से बच्चों ये सारा जानकारी आपको मैंने दे दी है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, अब अच्छे से तैयारी करिए। 10 दिसंबर को एग्ज़ाम है ना। और फॉर्म भरने का, अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरें बच्चों तो फॉर्म जितने जल्दी हो सके फॉर्म भरिए, ठीक है। 8 सितंबर को लास्ट डेट है और 10 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अगर मेरे से अगर कोई छूट गया बच्चों तो मैं सारी चीज़ को और बताऊँगा, है ना।
और एक चीज़, हाँ बच्चों, आप लोग का कितने मार्क्स का कट ऑफ है ना, वो चीज़ मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कितने मार्क्स का आपको चाहिए। तब ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपका जो कितने मार्क्स का कट ऑफ है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो 2022-23 का रिजल्ट है, लिस्ट है, जो बच्चे सिलेक्शन लिए हैं, इस एग्ज़ाम को पास किए हैं, ये वो पूरा लिस्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों, क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एग्रीगेट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 टू बी टेकन टुगेदर एट मिनिमम ऑफ 40%, ठीक है। मतलब आप बच्चों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, या आप जनरल कैटेगरी के हैं, है ना, टोटल मार्क्स कितने हैं बच्चों, टोटल आपका 90 + 90 मतलब 180 मार्क्स का होगा। इन 180 मार्क्स में बच्चों अगर आप 40% लाते हैं, मतलब इस 180 का 40% निकालेंगे बच्चों, तो आप देख पाएंगे, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0, है ना, और 18 चौक कितना होता है बच्चों, 72। मतलब आप अगर 72 नंबर लाते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं और जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी से हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनको सिर्फ 72 नंबर लाना है बच्चों। अगर आप 72 मार्क्स लाएंगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ये ओबीसी और जनरल वालों के लिए, तो ओबीसी और जनरल वालों के लिए 72 नंबर का कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अगर आप 72 नंबर लाते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। रही बात बच्चों अगर एसटी एससी की, ठीक है, एसटी और एससी की, तो यहाँ पर लिखा है बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट में 32% ऑफ एससी एसटी, ठीक है बच्चों। अगर 32% मतलब बच्चों, अगर आप यहाँ पर लिखे भी हैं, यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं, ठीक है, 32% ऑफ एक है ना, 32% ऑफ 180 मतलब 58 मार्क्स का। अगर मतलब आप 58 मार्क्स आप लेके आते हैं बच्चों, 58 मार्क्स अगर लेके आते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। जो बच्चे एसटी कैटेगरी से हैं, जो बच्चे एससी कैटेगरी से हैं, उनको 58 मार्क्स लेके आना है, ये आपका कट ऑफ रहेगा बच्चों। अगर आप 58 मार्क्स लेके आते हो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया बच्चों, ये चीज़ आपको कि एस टी एस सी को 58 मार्क्स लेके आना है और ओबीसी को कितने लेके आना है बच्चों, 72 नंबर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। देख रहे हैं जैसे 2022-23 में जो बच्चे सिलेक्शन हुए थे, तो आप देख पा रहे हैं, है ना, इतने सारे लोग सिलेक्शन हुए थे। आदर्श कोशे, है ना, ओबीसी कैटेगरी थे। पेपर 1 में 47 लेके आया, पेपर 2 में 35 लेके आया, दोनों में 82। तो जरूरी नहीं है बच्चों, आप जैसे कि मैंने बताया कि पेपर 1 90 मार्क्स का होगा, है ना, पेपर 2 भी 90 मार्क्स का होगा। आपका अगर पेपर, ये वाला पेपर में अगर अच्छा नंबर आ गया, मान लो इस नंबर 50 नंबर आ गया बच्चों, इसमें आपका नंबर कितना आ गया भाई बच्चों मान लो 35 नंबर आ गया, तो 50 + 35 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 50 + 35 कितना हो जाएगा आपका 85, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप जो है बच्चों, ये रीजनिंग पोर्शन बहुत इजी होता है, तो आप इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। इसमें कम से कम बच्चों 90 में कम से कम जो आप 70 नंबर लेके आ सकते हो आराम से, ठीक है। तो आराम से आप 70 मार्क्स लेके आ सकते हो बच्चों, और इसमें भी थोड़ा मेहनत करोगे तो इसमें भी अच्छे नंबर आएगा और आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, ठीक है। तो दोनों सेक्शन में मिला के आपका नंबर जुड़ता है बच्चों, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो, है ना, किसी बच्चे का यहाँ पर जैसे कि ये अंजलि है ना, अंजलि है ना, ये एससी कैटेगरी के हैं, इन्होंने 37 पेपर 1 में लाया, 34 पेपर 2 में लाया, तो टोटल कितना हुआ 71, है ना भाई, 71 लाए और पास हो गया, ठीक है। तो और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, जिनका कम नंबर में होगा हम देखते हैं ना, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि और कहाँ पर है देखते हैं, कुछ कम नंबर, जैसे कि हमारे बच्चे देखिए एससी एसटी वाला जो है ना, एससी कैटेगरी के कारण है ना, योगेश मंडल करके हैं, एससी कैटेगरी से हैं, ये 50 नंबर लाए बच्चों। पहला पेपर 1 में 28, पेपर 2 में 31, 59 नंबर लेके आया और सिलेक्शन हो गया। ये एससी कैटेगरी का है ना। अगर ओबीसी कैटेगरी के ओबीसी कैंडिडेट रहेगा, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं ओबीसी वाला 79 मार्क्स लेके आए, सिलेक्शन हो गया। आपको लाना कितने, 79 लेके आए बच्चों, आपका सिलेक्शन हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों पिछले साल कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, तो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना लंबा पेज है, एक मिनट बच्चों, है ना, ठीक है। देखिए बच्चों, ये पिछले साल का रिकॉर्ड है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पिछले साल का रिकॉर्ड है बच्चों, यहाँ पर एक मिनट, है ना, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आप पिछले साल का रिकॉर्ड देख पा रहे हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दर्ज किए गए थे, मतलब स्टूडेंट जो फॉर्म भरे थे वो लोग 12,582 फॉर्म भरे थे, और उपस्थित फॉर्म देने कितने लोग गए थे बच्चों, 11,909 लोग गए थे। कितने लोग अनुपस्थित रहे बच्चों, एब्सेंट कितने लोग रहे, 673 लोग एब्सेंट थे। कितने लोग उत्तीर्ण हुए बच्चों, 1915 लोग उत्तीर्ण हुए थे, इस पेपर में पास हुए थे। लेकिन चयन सूची हेतु अपात्र 160 लोग अपात्र हो गए, और चयन सूची हेतु पात्र 1755। मैंने बताया था बच्चों लगभग 1700 लोगों का सिलेक्शन हुआ करके, तो 1755 देख लो आप, लास्ट कैंडिडेट का रोल नंबर क्रमांक 1755, ठीक है। रघुवीर है ना, पिताजी का नाम है, खुशबू मार्को करके हैं, खुशबू मार्को, एसटी कैटेगरी के हैं, 62 नंबर में इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो मतलब देखो चयन सूची देखो, टोटल तो देखो 1915 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 160 लोग कितना हो गए बच्चों, अपात्र हो गए,
मतलब किसी का बच्चों जैसे कि पटवारी, मैंने बताया ना आय प्रमाण पत्र का वजह से आप पात्र हो जाएंगे। अगर कई बच्चे क्या करते हैं कि पटवारी का आय प्रमाण पत्र बना के लेके चले जाते हैं और जमा कर देते हैं, तो वो नहीं चलते बच्चों। आप पटवारी का सिग्नेचर करा के ऑनलाइन करवाओगे, ऑनलाइन सेंटर में जाके ऑनलाइन करवाओगे, फिर वहाँ से तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कलेक्टर है ना, या एसडीएम का सिग्नेचर किए रहेगा, है ना, वही आय प्रमाण पत्र वैलिड होगा, वही आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोगों के पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, इसलिए आप पात्र हो जाते हैं, है ना। जो ST SC कैटेगरी के हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा, तो आप पात्र हो जाएंगे। आप पास तो हो गए, आप नंबर भी लेके आए, लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप अपात्र हो जाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक फॉर्म भरिएगा, कोई गलती मत करना, ठीक है। और 72 मार्क्स लेके आइए बच्चों। अब ज़्यादा नंबर लाने का टारगेट रखना, 72 आपकी मिनिमम है OBC और जनरल के लिए। ST SC के लिए मैंने बता दिया 58 नंबर, ठीक है। तो आई होप बच्चों सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। कट ऑफ मार्क्स मैंने बता दिया, कितने मार्क्स का सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।